साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पिछले दिनों हमने जेएनयू के पीएचडी एडमिशन के संबंध में बात की थी। 2026-27 का प्रॉस्पेक्टस और सीट मैट्रिक्स वगैरह जारी हो गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी हमने बात की थी। उससे एडमिशन प्रक्रिया के संबंध में कई सारे बच्चों के कुछ सवाल थे, डाउट थे, उन पे आज हम बात कर लेते हैं। एक तो ये डाउट रहा बच्चों का कि फॉर्म कब से शुरू होगा, एडमिशन कब होगा। तो देखिए अभी चूंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जून 2025, दिसंबर 2025 से जून 2026 को शामिल किया है और जून 2026 का अभी ना तो आंसर किया ही ना तो रिजल्ट आया है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक फॉर्म शुरू नहीं होगा जून 2026 नेट का। तो ये मान के चलिए कि अभी 1-1.5 महीने बाद ही फॉर्म, 1-8 महीने बाद ही शुरू होगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तब, और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह शुरू होगा। ठीक है, अभी डेट शुरू नहीं हुई है। इसके साथ ही प्रश्न था कुछ बच्चों का, यह था कि ओनली पीएचडी वाले एलिजिबल तो हैं, पर क्या वो फॉर्म भरें, उनका इंटरव्यू कॉलिंग आएगा? तो देखिए सीधी सी बात है, ओनली पीएचडी कैटेगरी या जो नेट कैटेगरी ओनली पीएचडी कैटेगरी जो एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी में है, उसमें जनरल कैटेगरी में सीट के 8 गुना, बाकी कैटेगरी में सीट के 10 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी उसमें सभी बच्चे होंगे ना, तो सीट के 8 और सीट के 10 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। तो इसमें आपको अगर लगता है कि आप आ सकते हैं, आपका स्कोर इतना अच्छा है, जो कि बहुत मुश्किल है कि पीएचडी कैटेगरी वाले उसमें आ पाए ना, क्योंकि ज्यादा वाले भी नेट वाले भी एलिजिबल हैं। वो कैसे एलिजिबल हमने बात की थी, फिर से करेंगे। पर ज्यादा वाले भी नेट वाले में भर सकते हैं। नेट वाले हैं ही जिनके 1-2 नंबर से ज्यादा चूक गया, तो आप 8 बच्चों में आ पाए पहले, एक सीट पे 8 बच्चों में या एक सीट पे 10 बच्चों में मुश्किल है। तो ओनली पीएचडी जिसमें भीड़ बहुत कम हो जिस विषय में, वो भले भरे। जहाँ पे भीड़ जैसे हमारे हिंदी साहित्य वाले, तो मैं नहीं कहूँगा ओनली पीएचडी वाले भरे, उनका इंटरव्यू कॉलिंग आए। कम से कम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो नहीं आएगा, एससी एसटी वाले भर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न बच्चों का ये था कि पीएचडी जैसे ज्योग्राफी वाले या सोशियोलॉजी वाले, ये हिंदी मीडियम में क्या पीएचडी वहाँ लिख सकते हैं? हिंदी मीडियम उनका है पूरा, तो पीएचडी के लिए अप्लाई करें या ना करें? तो देखिए क्या है कि जेएनयू में अधिकांशतः प्रोफेसर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वाले हैं, अंग्रेजी दां हैं, उनको हिंदी आती ही नहीं सोशल साइंसेज में। हालांकि अब कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो हिंदी में काम कराते हैं, बट ये आपको थोड़ी सी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी अलग अलग विभाग के हिसाब से कि वहाँ हिंदी मीडियम में प्रोफेसर हैं, करा रहे हैं, उनके पास सीटें हैं कि नहीं है। मतलब ये समझे कि 80% प्रोफेसर आज भी अंग्रेजी वाले ही हैं, 20% प्रोफेसर हो सकता है जो हिंदी में काम कराते हों। ठीक है, हिंदी मीडियम में काम करा पाए, हिंदी मीडियम में लिखने के लिए प्रोत्साहित करें, या इंटरव्यू भी पूरी तरीके से आपको अंग्रेजी कम से कम आनी तो चाहिए, तभी आप इंटरव्यू फेस कर पाएंगे वहाँ, क्योंकि अधिकांशतः प्रोफेसर अंग्रेजी मीडियम वाले ही होंगे। ठीक है, ये हालत है, ये हकीकत है तो है। ठीक, तो हिंदी मीडियम वालों को वहाँ स्कोप थोड़ा सा कम होता है, चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। सिनॉप्सिस कब चाहिए होती है, एक प्रश्न ये भी था। देखिए सिनॉप्सिस अभी तो आपको नहीं चाहिए, अभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके सिनॉप्सिस तैयार होनी चाहिए। सिनॉप्सिस सामान्य फॉर्मेट है, जैसा सभी यूनिवर्सिटियों का होता है वैसा इनका भी सिनॉप्सिस है। सारी चीज़ें आप उसमें समाहित कर लीजिए, जो सिनॉप्सिस पर हमने अलग से बात की हुई है, वो वीडियोज आप देख सकते हैं, हिंदी वाले हमारे बेसिकली। तो वो सिनॉप्सिस आपको वैसे ही बनानी है, वह लेके जानी है। एक जो सवाल कि जेआरएफ और नेट वाले दोनों नेट कैटेगरी में कैसे भर सकते हैं, देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप जेआरएफ कैटेगरी में तो भर ही सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेट कैटेगरी में। जेआरएफ आपका 3 साल का वैलिड जेआरएफ होना चाहिए, जब से फॉर्म फिलअप की शुरू होता है तब से माना जाता है। उसके अलावा नेट कैटेगरी में जेआरएफ और नेट वाले दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन सभी नहीं। जिनका जेआरएफ जून 2025 से पहले का है, उसके बाद नेट है ना जेआरएफ है, तो वो नेट कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है। किंतु ऐसे बच्चे जिनका जून 2025, दिसंबर 2025 और जून 2026 से जेआरएफ हो जाता है, तो दोनों कैटेगरी में एलिजिबल है, नेट और जेआरएफ में। अगर नेट होता है अभी इन तीनों सेशन में और पहले से जेआरएफ है, तो जेआरएफ वाला पहले से भर दें, इस बार से नेट कैटेगरी में भर दें। ठीक है, क्लियर कर रखिए कि जून 2025 के बाद का जेआरएफ है तो दोनों में एलिजिबल हैं, पहले का जेआरएफ और बाद का नेट भी है तो दोनों में एलिजिबल हैं। लेकिन अगर जून 2025 के बाद का नेट है, केवल जेआरएफ नहीं है, तो अब नेट वाले में ही रहेंगे। ठीक, तो ये क्लियर रखिए आप। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो कि पीएचडी एडमिशन का कोई प्रयास कर रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या एडमिशन जेएनयू में फेयर हो पाता है, मतलब केवल इंटरव्यू बेस ही फेयर है, इंटरव्यू बेस ही माध्यम है पीएचडी का एडमिशन का, या बाकी चीज़ें भी हैं? तो देखिए भैया, देश में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां आप डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा हो
और इंटरव्यू के एग्जाम माध्यम से फेयर एडमिशन हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है ना। मैं दावे के साथ किसी कोई यूनिवर्सिटी दावा नहीं कर सकती कि हम फेयर कर रहे हैं। जेएनयू में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर आपकी अच्छी बातचीत है, अगर आपका अच्छा सोर्स है, वहाँ से पढ़े हैं, प्रोफेसर से संबंध है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फायदा होगा। लोग आपको पहले से जान रहे हैं तो आपके झुकाव उनका होगा, या कहीं से दबाव चला गया है, कहीं से फोन चला गया है, तो आपके प्रति झुकाव उनका रहेगा। ये सीधी सी बात है, जहाँ भी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा होगा। अच्छा है बुरा है तो बुरा ही, पर है हकीकत यही है। तो फेयर होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल बायस्ड होता है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिनका कोई जुगाड़ नहीं, जिनका कोई लिंक नहीं है, वो इंटरव्यू देने जाए, प्रयास ना करें। मतलब ऐसी भी पूरी तरीके से नहीं है कि बायस्ड है, पर बायस्ड ठीक ठाक स्तर पे है चीजें। ठीक है, बिल्कुल फेयर कुछ भी नहीं है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। जहाँ बहुत कम बच्चे बुलाए, सीट के 1.5 गुना बच्चे ही बुला रहे हों, या सीधे बोल रहे हैं कि हम इतने परसेंटाइल वाले, इतने परसेंटेज वाले को ही देंगे, या एग्जाम के बेस पे करा रहे हैं, वहाँ तो ठीक है। तो जहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू से जेएनयू में अब है, तो फेयर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, जेएनयू वाले कहते हैं नेट कैटेगरी में 70-30 करेंगे, और 70-30 नंबर का नहीं, परसेंटाइल के कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गजब का खेल हर जगह चल रहा है, जहाँ जो कर पा रहे हैं, और जेएनयू में भी चल रहा है। तो वो आपको पता होना चाहिए ना, फेयर जैसा चीज कुछ नहीं होता, कम से कम पीएचडी एडमिशन में, नियुक्तियों में भी। ठीक है, तो ये कुछ डाउट थे जिनके संबंध में बात अपने को करनी थी। बाकी कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, कॉल पे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो हम सूचित कर देंगे ग्रुप्स में और टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे। ठीक है, धन्यवाद।